हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि परिवार का मुखिया इकलौता पुत्र है तो सारा मातृ प्रेम केवल उसी के लिए निर्देशित होता है। इस मामले में बहू को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाता है जिसने खजाने की लालसा की थी। माँ को ऐसा लगता है कि केवल वह जानती है कि अपने प्यारे आदमी की देखभाल कैसे करनी है और उसे कैसे खिलाना है। केवल वह जानती है कि कब चुप रहना बेहतर है और अगले क्षण कौन सा वाक्यांश बोलना चाहिए। बहू की राय को दुश्मनी से माना जाता है। पहले तो वह वापस मुस्कुराती है, फिर नाराज हो जाती है। समय के साथ असंतोष बढ़ता है, धीरे धीरे घृणा में बदल जाता है। अक्सर सास की अस्वीकृति के कारण बच्चों की परवरिश पर अलग अलग विचार होते हैं। दादी अपनी स्थिति पर जोर देती हैं, तय करती है कि क्या और कैसे करना है। पारिवारिक जीवन, गृहस्थ कर्तव्यों, आराम पर विभिन्न दृष्टिकोणों से असहमति पैदा होती है और बहू की सास से दुश्मनी बढ़ जाती है। अपने चुने हुए के पति और उसकी प्यारी माँ के बीच तुलना घृणा को बढ़ावा दे रही है। खासकर अगर पति या पत्नी अपने माता पिता का उदाहरण देते हुए अपनी पत्नी की लगातार आलोचना करते हैं। कभी कभी सास रिटायरमेंट से बोर हो जाती हैं। वह एक वार्ताकार की तलाश में है, इसलिए वह अक्सर आती है। महिला में संचार की कमी है और बहू अपनी सास के नियमित आने से नाराज होती है, जिनके अच्छे इरादों को कुल नियंत्रण माना जाता है। एक रिश्तेदार के लगातार आने से युवती को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वह अपनी पूर्व सास से भी नफरत करना कभी नहीं छोड़ती। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आपकी अपनी सास ने आपको खुश क्यों नहीं किया। ये स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे आपके नियमों से नहीं जीना है, कुछ मानकों को पूरा करना है और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। उसके साथ धैर्य रखें, हमेशा इस महिला से संपर्क करें, एक सामान्य भाषा की तलाश करें, एक रचनात्मक संवाद में ट्यून करें। एक पुरुष के प्यार और ध्यान के लिए आपको अपनी सास के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वास्तव में इस महिला ने आपके पति को अपने दिल में क्या रखा था। उसने उसे जन्म दिया, जितना हो सके उसे पाला। आपने स्वयं इस व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुना है, तो किसी तरह उसने आपका ध्यान आकर्षित किया, किसी तरह आप पर विजय प्राप्त की। एक बुरी माँ अपने बेटे को अच्छी तरह से पालने में सक्षम नहीं होगी। सास ससुर के प्रति अपनी घृणा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना आवश्यक है। नकारात्मक विचारों के सिर में लगातार स्क्रॉल करने से शारीरिक और भावनात्मक स्थिति में गिरावट आती है। संचित शिकायतें विभिन्न बीमारियों को जन्म देती हैं। अपनी घृणा से आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बनते हैं। यह महिला सम्मान और आभार की पात्र है। उसके प्रति विनम्र और व्यवहार कुशल बने। शांत रहें और आप पर और हमले न करें। अपने पति की मां की इच्छाओं पर विचार करने का प्रयास करें। किसी भी स्थिति में सास के प्रति सम्मानजनक रवैया दोनों को नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद करेगा। समय के साथ दबाव बंद हो जाएगा। अपनी सास पर ध्यान दें, उसके मामलों और स्वास्थ्य में रुचि लें। उसे दिलचस्प खबर बताओ, उसके साथ परामर्श करें, भले ही निर्णय लंबे समय से आपके द्वारा किया गया हो। क्या वह हमेशा अपने लायक महसूस कर सकती है? उसे आज्ञा दें, खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त करें। उसके अधिकार को पहचानो। अपने रिश्ते में हर तरह से तीखे कोनों को चिकना करें। उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों की तारीफ करना न भूलें। अपनी सास के पहनावे का मूल्यांकन करें, उसके परिष्कृत स्वाद पर ध्यान दें। आपका ध्यान एक महिला में सकारात्मक भावनाओं का कारण बनेगा। ईमानदार तारीफ उत्कृष्ट संबंधों की स्थापना में योगदान करती है। आप अपनी सास से नफरत करना बंद कर सकते हैं यदि आप उसके पिछले जीवन में रुचि रखने लगते हैं। आपको बता दें कि कैसे वह एक ही समय में डायपर, अंडरशर्ट धोने और आयरन करने में कामयाब रही, 3 बार खाना बनाती है और फिर भी 2 काम करती है। पिछले वर्षों के माहौल को मानसिक रूप से फिर से बनाने की कोशिश करें। तब आप सास की भावनाओं और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकती हैं। उसके साथ सामान्य रुचियों को खोजने का प्रयास करें। अपनी वर्तमान और पूर्व सास को थिएटर, कैफे, शॉपिंग ट्रिप पर आमंत्रित करें। बुनाई, पेंटिंग, नॉर्डिक वॉकिंग, फिटनेस, योग या एरोबिक्स एक साथ करें। जिस स्त्री ने आपके पति को अधिक बार जन्म दिया है उसे फूल, मिठाई और फल दें। अपने जीवन साथी को कभी भी अपनी मां के विरुद्ध न करें। एक पत्नी को कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की केवल एक मां होती है। वह आपको कितनी भी भद्दी लगे, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करें। एक आदमी जो ईमानदारी से अपनी मां से प्यार करता है, वह उसे कभी धोखा नहीं देगा।
यह कोई संयोग नहीं है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में ज्यादातर पुरुष मां का ही पक्ष लेते हैं। अगर एक मां के अपने बेटे के प्रति दृष्टिकोण में नकारात्मक फिसल जाता है, तो अपनी सकारात्मक भावनाओं से उसकी भरपाई करने का प्रयास करें। अपने चुने हुए के बारे में कास्टिक टिप्पणियों पर ध्यान न दें। अपने पति को देखभाल, प्यार से घेरें, उन्हें सम्मान दें। सास के व्यवहार को ठीक करने की इच्छा आमतौर पर सफलता का ताज नहीं होती है। इससे पहले कि आप एक गठित व्यक्तित्व हैं, इसलिए यह संभावना नहीं है कि उसके स्थापित विचारों को बलपूर्वक बदलना संभव होगा। महिला अपने व्यक्ति की पहचान, सम्मान और प्रशंसा का दावा करती है। इन जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करें। अपनी सास की सलाह सुनें। यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो इसे अपने तरीके से करें, लेकिन उसका खंडन न करें और नाराज न हों। अपमान का जवाब न दें, व्यक्तिगत न हो, संघर्ष की स्थिति को गहरा न करें। अपनी सीमाओं को परिभाषित करें। घरेलू और वित्तीय जिम्मेदारियों पर सहमत हों। अगर आप साथ रहते हैं तो इससे आपसी दावे खत्म हो जाएंगे। अपने जीवनसाथी और उसकी मां के बीच के रिश्ते में कभी भी हस्तक्षेप न करें। अपने पति को अपनी मां से मिलने या फोन पर उससे बात करने के लिए मना न करें। बच्चों की सास के साथ अपने मुश्किल रिश्ते में दखल न दें। उन्हें केवल उनकी दादी के बारे में अच्छी कहानियां सुनाएं। भले ही आप उसे दुनिया की सबसे दुष्ट सास मानते हैं, तो पोते पोतियों को उनकी यादों में अपनी दादी के साथ जुड़े सुखद पलों को ही रहने दें। बच्चों को वयस्क झगड़ों का बंधक नहीं बनना चाहिए। अपने पति की मां को दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी बनाने की कोशिश करें। आपको पाखंडी व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपने दांतों के माध्यम से एक कपटी मुस्कान को निचोड़ना चाहिए, लेकिन आप अपनी सास के साथ दयालु व्यवहार कर सकते हैं। अपने आप को और अपने कार्यों को नियंत्रित करना सीखें। याद रखें कि बहुत अधिक स्पष्टवादिता से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अपने पति के साथ आपके पहले झगड़े में आपकी सास आपको प्रतिकूल रोशनी में उसके सामने रख सकती है। किसी भी सूरत में अपनी सास के साथ अपने रिश्ते में अन्य रिश्तेदारों को शामिल न करें, उनसे बदला लेने की योजना न बनाएं। अक्सर बहू के व्यवहार से स्थिति में सुधार नहीं होता, बल्कि संघर्षों की एक नई लहर दौड़ जाती है। इससे बचने के लिए एक महिला को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। रिश्तों में लचीला होना। अपने पति से उसकी मां के बारे में शिकायत न करें। सास ससुर के प्रति अशिष्ट अभिव्यक्ति की अनुमति न दें। उसे साबित मत करो कि तुम सही हो। पड़ोसियों और दोस्तों के साथ सास के बारे में गपशप न करें। पोते पोतियों को उनकी दादी से बहिष्कृत न करें। अपने संघर्ष में उनके साथ हस्तक्षेप न करें। अपने पति के साथ झगड़े में यह मत कहो कि उसकी मां ने उसे खराब तरीके से पाला। अपनी सास की उपस्थिति में अपने पति के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन साथी की मां से कभी बदला न ले, न करें उसे कोई गंदी चाल। अपनी सास और जीवन साथी की तारीफ करें। अपने बच्चों की देखभाल अपनी दादी पर न करें, उसे अपने पोते पोतियों की लगातार देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। कई महिलाएं सोच रही हैं कि क्या पति को विशेष रूप से अपनी सास के साथ संबंधों के लिए समर्पित करना आवश्यक है। प्रियजनों के माथे को धक्का न देना सबसे अच्छा है। अपने पति की स्थिति की कल्पना करें और उसे दो आग के बीच भागने के लिए मजबूर न करें। समस्या को स्वयं ठीक करने का प्रयास करें। अपनी सास से बात करें, अपने विचार व्यक्त करें, उसे अपने अनुभव बताएं, नाइट पिकिंग का कारण पता करें। हो सकता है कि उसे इस बात का संदेह न हो कि इससे आपको कितनी असुविधा होती है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अनुभव। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर मेरी बातों से आपको सहमति हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।